नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है, तो आप लोग इसको देखिए। कल की जो टेस्ट होगा वो मैं बता दूं, कल मैं महाद्वीप के ऊपर एक टेस्ट बना दूंगा कि महाद्वीप, जितने महाद्वीप हैं सबके जो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे उनको बता देंगे। तो आप लोग कल महाद्वीप पढ़ लीजिएगा, जो महाद्वीप मतलब कि जो भी 8 महाद्वीप हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन करते हैं। संकलन है उनको, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जब आप देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। बाकी बता दूं, अगर जो आप सुबह 11 बजे देख रहे हैं तो लाइव चैट में उत्तर दीजिए। अगर जो आप बाद में देख रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए। अंत में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी जलधारा पश्चिमी अफ्रीका के तट के सहारे बहती है, बताइए। जब बात की जाएगी पश्चिमी अफ्रीका के तट के सहारे कौन सी जलधारा बहती है, तो आप बताइए। पश्चिमी अफ्रीका की बात की जा रही, तो पश्चिमी अफ्रीका के सहारे जब आप देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से इसमें बेंगुएला की जलधारा हो जाएगी। बेंगुएला की जलधारा पश्चिमी अफ्रीका के सहारे बहती है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा कोयला खनन करने के लिए मुश्किल होता है, मतलब कौन सा ऐसा कोयला है जिसको खनन करना सबसे मुश्किल होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की जब बात करेंगे कौन सा कोयला खनन करना मुश्किल होता है, तो कोयला होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयले को खनन करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो सबसे गहराई में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, निम्न में से कौन पृथ्वी परत का महत्वपूर्ण तत्व है, अर्थात पृथ्वी की परत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग उत्तर दीजिए। जब बात की जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम जब देखेंगे तो ऑक्सीजन होता है, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन है, फिर सिलिका है, फिर एल्युमिनियम है, फिर फेरस है। तो ये होता है कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो सी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला कथन दिया हुआ है, महासागरों का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में अधिक गर्म होता है। दूसरा है, प्रमुख विस्वती धाराओं की गति महासागरों की पूर्वी सीमा में अधिक होती है। तो बताइए कौन सही है, कौन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जब हम देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में महासागरों का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में अधिक गर्म होता है। तो ये बात आप देखेंगे तो ये सही है। दूसरा है, प्रमुख विस्वती धाराओं की गति महासागरों के पूर्वी सीमाओं में अधिक होती है। तो ये गलत है, क्योंकि पूर्वी सीमाओं में अधिक गति कहाँ होती है, क्योंकि जितनी भी गर्म धाराएं जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि महासागरों की जितनी भी पश्चिमी दिशाओं में होती है। पश्चिमी दिशाओं में, जैसे आप अमेरिका का पूर्वी तट ले लीजिए, क्योंकि बताया ना कि महासागरों का पूर्वी किनारा अर्थात महाद्वीपों का पश्चिमी किनारा होता है। तो महासागरों के पश्चिमी किनारों में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा गर्म जलधाराएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, पृथ्वी की परिधि की गणना करने वाला प्रथम ग्रीक विद्वान कौन थे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम उत्तर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का डी सही है, एरेटोस्थनीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन नाइट्रेट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिए। तो जब बात की जाएगी नाइट्रेट के भंडार के लिए तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का बी सही है, अटाकामा। अटाकामा का मरुस्थल नाइट्रेट के भंडार के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर जब हम बात करेंगे 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस देश की सबसे लंबी तटरेखा है। आप लोग बताइए किस देश की सबसे लंबी तटरेखा है।
तो सबसे लंबी तटरेखा की बात की जाएगी तो कनाडा की ही सबसे लंबी तटरेखा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र में समुद्री जल की लवणता अधिक होगी, बताइए। तो समुद्री जल की लवणता कहाँ पर अधिक होगी, तो आपके दिमाग में आएगा कि विषुवत रेखा पे होगी। तो विषुवत रेखा पे ऐसा नहीं होता है। विषुवत रेखा में होता है कि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, मतलब कि वहाँ पर कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन तो होता ही है वहाँ पर, कह सकते हैं कि, लेकिन वहाँ पर बारिश भी खूब होती है। वहाँ पर क्या होता है, बारिश भी खूब ज़्यादा होती है, अर्थात कि अगर जो पानी जो है हवा बन, मतलब पानी अगर जो भाप बन रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन नहीं कह सकते हैं, वाष्पीकरण कह सकते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो ज़्यादा होती तो है, लेकिन वहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है। लेकिन उसके ठीक पास में जब आप देखेंगे उपोष्ण के क्षेत्र में, वहाँ पर बारिश जो होती है वो मौसमी होती है, कंटिन्यू बारिश नहीं होती। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, जितने भी आप ऐसे मरुस्थलों को देखेंगे तो उपोष्ण एरिया में, ऐसे अर्थात समुद्री क्षेत्रों को देखेंगे तो उपोष्ण एरिया में पाए जाएंगे, जहाँ पर खारापन ज़्यादा अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर, जब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, तो डी सही हो जाएगा, उपोष्ण। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, समुद्र के खारेपन का मुख्य कारण क्या है। तो समुद्र के खारेपन का जो मुख्य कारणों की बात करेंगे, तो समुद्र के खारे का मुख्य कारण जो देखेंगे तो भूमि है, अर्थात जो यहाँ से जो नदियाँ वगैरह निकलती हैं अपने साथ अवसाद वगैरह जो ले करके जाती हैं, उन्हीं से ही अब देखेंगे तो समुद्र में खारापन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो ए सही है, भूमि। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दीजिए। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। सभी लोग उत्तर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग उत्तर दीजिए। तो सबसे अधिक देशों में उगाई जाने वाली फसल जो है वो मक्का है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मरमरा सागर किसे जोड़ता है, बताइए। तो जब बात की जाएगी मरमरा सागर की, तो मरमरा सागर किसे जोड़ता है, तो आप जब देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा एशिया और यूरोप के बीच में, जहाँ पर दो जल संधियाँ स्थित हैं, एक बास्पोरस एक डार्डेनल्स। तो वहीं पे देखेंगे बास्पोरस और डार्डेनल्स जल संधियों के बीच में एक सागर स्थित है, मरमरा सागर। तो ये मरमरा सागर जो है वो एजियन सागर और दूसरी तरफ देखेंगे तो काला सागर उनको जोड़ता है। दूसरी बात कहें तो काला सागर और भूमध्य सागर, बात एक ही हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आएंगे, मलेशिया का इपोह क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, मलेशिया का इपोह क्षेत्र। तो मलेशिया का जो इपोह क्षेत्र वो टिन खनन के लिए जाना जाता है, टिन खनन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही है, टिन खनन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध वीपा खान किस देश में स्थित है, बहुत आसान प्रश्न है, वीपा खान। वीपा खान ब्राजील में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, कैजी बांध किस नदी पर स्थित है, कैजी बांध। कैजी बांध की जब बात करेंगे तो ये नाइजर नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सुमेलित नहीं, बताइए। एक तरफ पर्वत दिए गए, दूसरी तरफ सर्वोच्च शिखर दिया गया, बताइए।
तो कौन सुमेलित नहीं है इनमें से? तो आप देखेंगे तो अपलेशियन की ऊंची माउंट डेनाली नहीं, अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिचेल है। डेनाली जो है वो पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जो पश्चिमी कार्डिलेरा की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन 15 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ज्वालामुखी और देश दिए गए हैं, बताइए कौन सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी सही है, माउंट तंबोरा। तंबोरा जापान में नहीं, इंडोनेशिया में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो डी सही है, माउंट तंबोरा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। लदांग चरवासी कृषि संबंधित है कहाँ से? लदांग चरवासी कृषि कहाँ से संबंधित है? लदांग या लेडांग बोलते हैं। तो लडांग चरवासी कृषि जो है वो मलेशिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी सही है, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है या ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ स्थित है? देखिए ग्रेट लेक्स और ग्रेट सॉल्ट में अंतर है, याद रखिएगा। सभी लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो बी सही है, यूएसए में ही स्थित है ग्रेट सॉल्ट लेक। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। निम्न में कौन सा शहर पठार पर स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, पठार। तो कौन सा देश पठार पर स्थित है? तो बता दूं कि स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है वो मेसेटा या मेसेटो के पठार पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी सही हो जाएगा, मैड्रिड। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? बताइए। तो इसका उत्तर जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा पिरेनीज पर्वत। क्वेश्चन नंबर 20 का बी सही है, पिरेनीज पर्वत। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा देश भूमि बाधित देश नहीं है? भूमि बाधित का मतलब लैंड लॉक कंट्री, अर्थात किसी भी ऐसा देश जिसकी कोई बाउंड्री लाइन ना हो, समुद्र से कोई सीमा ना बनाता हो। बाउंड्री लाइन तो होगी, समुद्र से सीमा ना बनाता हो। क्वेश्चन नंबर 21 का डी सही है, लाटविया। लाटविया को आप जान रहे हैं बाल्टिक स्टेट है। तो एस्तोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जो है वो बाल्टिक राज्य जाने जाते हैं, बाल्टिक राज्य से सीमा भी बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। निम्न में से किस अफ्रीकी देश की सबसे लंबी तटरेखा है? मैप पे अगर जो आप हल्का सा ध्यान दिए होंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो सी सही हो जाएगा, मेडागास्कर। मेडागास्कर की सबसे लंबी तटरेखा है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी सही है, मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है तो चारों तरफ से जो उसकी जितनी भी सीमा है वो सभी द्वीप पे मतलब समुद्र से ही लगती है, इस वजह से वो उसकी सबसे लंबी समुद्री सीमा भी है, तटरेखा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी सही। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आएंगे। कौन सा कथन सही है? कूट के आधार पर आपको उत्तर दे करके बताना है कि कौन सा सही है, जिसमें से दिया गया पहला है क्रेटर सामान्यतः कीपाकार आकृति की होती हैं। कीप के आकार की मतलब कैसी? कीप के जैसी। दूसरा जो इसमें दिया गया वो कहा जा रहा है इंडोनेशिया स्थित तोबा झील सबसे बड़ी क्रेटर झील है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर दीजिए। तो जब हम इसमें देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि इंडोनेशिया की तोबा झील सबसे बड़ी क्रेटर झील है, ये सही है। दूसरा है इंडोनेशिया स्थित तोबा झील सबसे बड़ी क्रेटर झील है,
और क्रेटर सामान्यतः कीपाकार आकृति की होती हैं। दोनों तथ्य सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का बी सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, कालाहारी मरुस्थल स्थित है, अर्थात कालाहारी मरुस्थल का विस्तार किन किन देशों में है। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बाद कूट के आधार पर आपको उत्तर दे करके बताना है। बताइए, देखते हैं कितने लोग उत्तर सही सही देते हैं, बताइए। चलिए हम बताते हैं। तो जब हम देखेंगे तो इसमें बोत्सवाना है, बोत्सवाना के बाद हम देखेंगे तो इसका विस्तार हमें देखने को मिलेगा नामीबिया में भी और दक्षिण अफ्रीका में भी। 3 देशों में इसका विस्तार है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका तो ऑप्शन में है नहीं, उसकी जगह जिम्बाब्वे दिया गया है, जिम्बाब्वे में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो डी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। अब हम अंतिम क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। इस क्वेश्चन के बाद आप में अंत में जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं, और इससे क्या होता है कि पता चलता है कि टेस्ट किस दिशा में जा रहा है और आगे प्रश्नों का स्तर कैसा रखा जाए। तो आप लोग अंत में ये जरूर बताएगा कि कुल कितने प्रश्न सही हुए। कल का जो वीडियो होगा वो मैं बता दूं कि वो होने वाला है वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी महाद्वीप में हम बात करेंगे, सभी महाद्वीपों की हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हम आएंगे 25 की तरफ। इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ घाटी दिया गया, दूसरी तरफ देश दिया गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि महाद्वीप 8वें महाद्वीप के ऊपर, तो आप लोगों को दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि 8वें महाद्वीप कौन से। वैसे तो महाद्वीप देखने को मिलते हैं, सबसे पहले जब आप देखेंगे तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में जब देखेंगे तो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। 8वां जो है वो जीलैंड्रिया है, आप पढ़े होंगे, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है जीलैंड्रिया के ऊपर। तो 8वां महाद्वीप मतलब 8वें महाद्वीप के ऊपर क्वेश्चन का मतलब जीलैंड्रिया पे भी क्वेश्चन मैं एक जरूर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे, कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो चितवन घाटी जो है वो भूटान में नहीं है, नेपाल में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो चौथा वाला सही हो जाएगा, मतलब तीसरा वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चितवन घाटी भूटान में है, भूटान में नहीं नेपाल में है। तो आज का टेस्ट तो यहीं पर ख़त्म हुआ, मिलेंगे कल के टेस्ट में। तो आज के वीडियो कैसी लगी आप में कमेंट करके जरूर बताइए। अंत में आपके कुल कितने सही हुए ये जरूर बताइएगा। कल का जो वीडियो होगा वो होने वाला है, हम जब देखेंगे तो वो महाद्वीपों के ऊपर होगा। तो आज के लिए इतना है। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।